हेलो दोस्तों, आज फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत है आपके अपने परिवार दी सीवू अग्निवीर में। जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोगों के लिए जीके जी से क्वेश्चन कराए जाते हैं। आज देखते हैं, आज आप लोग लिए एक धमाकेदार सेशन लेके आया हूँ जीएस का, जिसमें प्रीवियस ईयर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन को कराए जाएंगे। आइए देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में वह कौन सा निम्नलिखित में कौन सा ईंधन है जो न्यूनतम न्यूनतम प्रदूषण का कारण बनता है। उच्चतम नहीं, न्यूनतम के बारे में कह रहा है, जो कि ऑप्शन में दिया है डीजल, मिट्टी तेल, हाइड्रोजन, कोयला। डीजल जो होता है, जो डीजल होता है, डीजल क्या होता है, जो डीजल होता है वो हमारे मतलब वाहनों में यूज किया जाता है। मिट्टी के तेल से भी होता है प्रदूषण। हाइड्रोजन कैसे प्रदूषण नहीं था, जो मिट्टी का तेल होता है वो ईंधन के रूप में वह वह घरों में यूज किया जाता है, आग जलाने में काम आता है मिट्टी का तेल, उससे भी प्रदूषण देखने को मिलते हैं। लेकिन जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन से प्रदूषण देखने को नहीं मिलते, हाइड्रोजन से प्रदूषण देखने को नहीं मिलते। कोयला दिया, कोयला से भी प्रदूषण होता है, कोयला से भी प्रदूषण, कोयला को भी यूज किया जाता है, ईंधन के रूप में यूज किया जाता है, जिसमें आपके आपके दुकानों पे यूज किया जाता है। जैसा कि आप लोगों को पता है, दुकानों पे, होटलों पे यूज किया जाता है कोयला। कोयला से भी प्रदूषण होता है। लेकिन हाइड्रोजन जो गैस होता है, जो हाइड्रोजन गैस होता है, हाइड्रोजन से कोई भी प्रदूषण नहीं होता है। ठीक है, न्यूनतम प्रदूषण होता है, नाम मात्र प्रदूषण होता है। समझिए, पूरे पृथ्वी पे सबसे पाए जो पूरे पृथ्वी पे पाए जाने वाला सब जो हाइड्रोजन होता है, उससे क्या होता है, न्यूनतम प्रदूषण होता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है उससे क्या होता है, न्यूनतम प्रदूषण होता है। हाइड्रोजन से क्या होता है, हाइड्रोजन से क्या होता है, ये न्यूनतम प्रदूषण वाला गैस है। कौन सा गैस है ये, न्यूनतम न्यूनतम प्रदूषण वाला क्या है, गैस है। न्यूनतम प्रदूषण वाला गैस है। न्यूनतम प्रदूषण वाला क्या है, ये गैस है। ठीक है, न्यूनतम प्रदूषण वाला यह गैस है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता, शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को कहा जाता है। जो शरीर में जो रोग होते हैं, उनसे लड़ने से कौन सा चीज कार्य करता है, जो उनसे उनसे लड़ने से हमको बचाता है, मतलब उस इन्फेक्शन को, उस बीमारी से हमको बचाता है। ऑप्शन में आपके दिया इन्फेक्शन, उद्भवन, संक्रमण, रोग प्रतिरोधक क्षमता। जो इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन से तो कभी भी नहीं, इन्फेक्शन जो होता है, इन्फेक्शन से कभी भी क्या होता है, वह मतलब क्या नाम है, लड़ने में हमारे सहायक नहीं होता। इन्फेक्शन से हमारे शरीर में बल्कि डिजीज मतलब बीमारी हो सकता है, रोग होता है, इन्फेक्शन से कभी भी नहीं होता। जो उद्भवन शक्ति होता है, जो इनक्यूबेटिंग पावर होता है, इनक्यूबेटिंग पावर का कोई भी हेल्प नहीं होता है रोगों से लड़ने के लिए। इनक्यूबेटिंग जो पावर होती है, उससे कोई भी नहीं होता है कि यह आपके रोगों से लड़ने में सहायक होता है। ऑप्शन में दिया है डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन मतलब होता है कि कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी चीज होता है, जैसे कोई भी मान लीजिए कैंची ऑपरेशन में यूज किया जा रहा है, तो वो उसको डिसइंफेक्शन करके ही उसको यूज कीजिए, क्योंकि जो जो अगर उसको रखा गया है, उसको डिसइंफेक्शन किया जाता है। डिसइंफेक्शन किसके द्वारा किया जाता है, सेवोलोन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, उसको मेल्टिंग पॉइंट पे मतलब उसको क्या ना बॉइलिंग किया जाता है, उसके स्टेरिलाइजेशन मशीन है तो उसको बॉइल करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं डी, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी से क्या, ह्यूमिडिटी हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है। जो ह्यूमिडिटी होता है वो हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है, और उसमें क्या होता है, उसमें रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का क्या है, डी, रोग प्रतिरोधक क्षमता। रोग प्रतिरोधक क्षमता। रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होता है वह क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर के अंदर क्या जाता है, पाया जाता है, जो हेल्प करता है, जो लड़ने में हेल्प करता है रोगों से, लड़ने में सहायक होता है रोगों से, सहायक होता है रोगों से, ठीक है, सहायक होता है रोगों से। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, तीसरा नंबर पूछ रहा है कि आरबीसी को कहा जाता है, आरबीसी को क्या कहा जाता है, आरबीसी का दूसरा नाम क्या है, आरबीसी का दूसरा नाम क्या है। आइए ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन में क्या कह रहा है, ऑप्शन में कह रहा है कि इकोसाइट, ल्यूकोसाइट, एरिथ्रोसाइट और प्रोथ्रोम्बिन। जो होता है, जो इथ्रोसाइट होता है, इथ्रोसाइट को क्या कहा जाता है, आरबीसी। आरबीसी का दूसरा नाम होता है इथ्रोसाइट। क्वेश्चन नंबर तीसरा, आरबीसी का दूसरा नाम क्या है,
आरबीसी का जो दूसरा नाम है वो इरिथ्रोसाइट है। इरिथ्रोसाइट जो है इसका क्या नाम है, इसका दूसरा नाम है। रेड ब्लड सेल का दूसरा नाम क्या है, इरिथ्रोसाइट है। इरिथ्रोसाइट का जीवन काल कितना होता है, इरिथ्रोसाइट का जीवन काल होता है 120 दिन। 120 दिन इसका जीवन काल होता है, ठीक है। इसका जो जीवन काल होता है 120 दिन होता है। इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, इसका फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है। बोन मैरो मतलब अस्थि मज्जा, बोन मैरो मतलब होता है अस्थि मज्जा। और जो इसका डेड कहाँ से होता है, जो इसका डेड होता है, इसका डेड होता है स्प्लीन में, प्लीजा इसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है। अस्थि मज्जा इसे क्या कहते हैं हिंदी में, हिंदी में इसको कहते हैं अस्थि 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 मज्जा बोलते हैं इसको। बोन मैरो को अस्थि मज्जा बोलते हैं। और स्प्लीन को क्या बोलते हैं, स्प्लीन को बोलते हैं आपका प्लीजा। स्प्लीन को क्या बोलते हैं, प्लीजा बोलते हैं, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं। आरबीसी, आरबीसी का जो होता है, आरबीसी होता है रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल का दूसरा नाम क्या है, इरिथ्रोसाइट है। रेड ब्लड सेल का दूसरा नाम क्या है, रेड ब्लड सेल का दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट है। इरिथ्रोसाइट का जीवन काल कितना होता है, इरिथ्रोसाइट का जीवन काल होता है 120 दिन। एक इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, इसका फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है। बोन मैरो मतलब अस्थि मज्जा होता है। जो इरिथ्रोसाइट का डेड कहाँ होता है, इरिथ्रोसाइट की मृत्यु कहाँ होती है, वो स्प्लीन में होती है। स्प्लीन के क्या कहते हैं हिंदी में, प्लीजा कहते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है या ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो आप बताइएगा बोन मैरो में। अगर पूछता है कि क्या नाम है, ब्लड का जो ब्लड होता है, ब्लड की डेड काल कहाँ होती है, ब्लड की मृत्यु कहाँ होती है, वो स्प्लीन में होती है, ठीक है। और ब्लड का जो होता है 120 दिन के लिए आरबीसी का वो होता है, ठीक है। जीवन काल जो होता है आरबीसी का वो 120 दिन के लिए होता है। 120 दिन बाद वो डेड हो जाता है स्प्लीन में, और वह बनता कितना है 120 दिन। उसका स्प्लीन में जब वो डेड हो जाएगा फिर से बोन मैरो फॉर्मेशन करेगी इसका स्प्लीन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो इसमें जो आपका डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को कहते हैं ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट कहते हैं। डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट कहते हैं। डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को कहते हैं ल्यूकोसाइट, ठीक है। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है आपका त्वचा। त्वचा जो होता है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है, ठीक है। ऑप्शन में देखते हैं क्या कह रही है। ऑप्शन में क्या कह रहा है, ऑप्शन में कह रहा है लीवर, थायराइड ग्रंथि, त्वचा और किडनी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी त्वचा। त्वचा जो है वह मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। यह क्या है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है, सबसे बड़ा अंग जो है वह है त्वचा, ठीक है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है, ठीक है। और ऑप्शन में दिया लीवर। लीवर क्या है, लीवर है वो सबसे बड़ी ग्रंथि है। लीवर क्या है, यकृत। लीवर जो है, जो लीवर है यकृत जो है ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या है, यह सबसे बड़ी क्या है, यह सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। लीवर जो है वो सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगर क्वेश्चन में पूछ लेता है लीवर क्या है, लीवर जो होता है वो सबसे बड़ी क्या होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। सबसे बड़ा त्वचा क्या होगा, कौन होता है, सबसे बड़ा त्वचा होता है, सबसे बड़ा अंग जो होता है वो त्वचा होता है। सबसे बड़ा जो अंग होता है वो त्वचा होता है, और सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो लीवर होती है। जहां पर मैं थायराइड क्या होता है, थायराइड जो होता है, थायराइड एक हार्मोन को सिक्रीजन करता है, जो हेल्प करता है हमारे शरीर के लिए, थायरॉक्सिन का हार्मोन सिक्रीजन करता है। किडनी क्या होता है, किडनी का काम होता है कि फिल्ट्रेशन करना, किसका, ब्लड का फिल्ट्रेशन करने का काम कौन करता है, किडनी करता है। जहां पर मैं यूरिन का फॉर्मेशन करता है कौन, किडनी। दो किडनी होता है, राइट किडनी और लेफ्ट किडनी, जो दोनों यही काम होता है। उसके ऊपर एड्रेनल ग्लैंड सिचुएटेड होता है, यानी कि पैजाद उसके ऊपर होता है, स्थित होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंगे होती है। जो प्रकाश की तरंगे होती है वह किस प्रकार की तरंगे होती है, जो प्रकाश की तरंगे होती है वह किस प्रकार की तरंगे होती है। प्रकाश की तरंगे जो होती है वो अनुप्रस्थ तरंग होती है, ठीक है। जो प्रकाश की तरंग होती है वो अनुप्रस्थ तरंग होती है, जो कि ऑप्शन में आपका दिया क्या, अनुप्रस्थ दिया, अनुदैर्घ्य दिया, और ए और बी दोनों में कोई नहीं, ठीक है। ऑप्शन में दिया अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग, ए और बी दोनों कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए
अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ जो होता है, अनुप्रस्थ जो होता है, अनुप्रस्थ तरंग जो होता है वह क्या होता है, अनुप्रस्थ तरंग जो होता है वह कौन सा, वह प्रकाश तरंग होती है। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग होता है वह विद्युत तरंग भी होती है। ठीक है, वह विद्युत तरंग भी होती है, विद्युत तरंग भी होती है। कौन, अनुप्रस्थ तरंग, विद्युत तरंग ही अनुप्रस्थ तरंग होती है। और जो ऑप्शन नंबर बी दिया है आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है, अनुदैर्घ्य तरंग दिया है। ऑप्शन नंबर बी दिया है अनुदैर्घ्य तरंग। अनुदैर्घ्य तरंग क्या है, अनुदैर्घ्य तरंग जो है, अनुदैर्घ्य तरंग जो है वह क्या, कौन सा तरंग होता है, वह ध्वनि तरंग होती है। ठीक है, वह कौन सी तरंग होती है, वह ध्वनि तरंग होती है। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं, क्वेश्चन को रिवीजन करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंगे होती है। प्रकाश की तरंग जो होती है वह अनुप्रस्थ तरंग होती है। प्रकाश की तरंग किस प्रकार की होती है, वह अनुप्रस्थ तरंग होती है। विद्युत तरंग भी अनुप्रस्थ तरंग होती है। क्वेश्चन पूछता है विद्युत तरंग किस प्रकार की तरंग होती है, तो विद्युत तरंग जो होती है वह अनुप्रस्थ तरंग होती है। ठीक है, वह अनुप्रस्थ तरंग होती है। अगर पूछता है अनुदैर्घ्य तरंग किस प्रकार की तरंग होती है, अनुप्रस्थ तरंग जो होती है वह ध्वनि तरंग होती है। किस प्रकार की तरंग होती है, अनुदैर्घ्य तरंग वह ध्वनि तरंग होती है। ठीक है, कोई क्वेश्चन इसमें से, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं कि प्रीवियस क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। मैंने क्वेश्चन में दिया ना, प्रकाश की तरंग किस प्रकार की तरंग है, वह अनुप्रस्थ तरंग है। अगर पूछ लेता है विद्युत तरंग किस प्रकार की तरंग है, तो वह अनुप्रस्थ तरंग ही होगी, वह विद्युत तरंग होगी। जो ध्वनि तरंग होती है, जो ध्वनि तरंग होगी वह अनुदैर्घ्य तरंग होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन इसमें से अगर आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि कागज का जलना किस प्रकार का परिवर्तन होता है। कागज का जलना किस प्रकार का परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। कागज का जलना किस प्रकार का परिवर्तन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कागज का जलना, क्योंकि कागज जलेगा तो, ठीक है, कागज जलेगा तो कार्बन बन जाएगा। कागज जलने पे क्या बन जाएगा, कार्बन। कार्बन क्या होता है, कार्बन जो होता है, कार्बन किसकी वजह से, वह कागज जो जला, वह कागज जला तो कार्बन बना। तो कार्बन कैसे बना, कार्बन बनने के कारण ही क्या होती है, कार्बन बना किसके कारण बना, वो रासायनिक परिवर्तन के कारण ही बना। ठीक है, कार्बन बनना तो रासायनिक परिवर्तन होगा ना। अगर भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, भौतिक परिवर्तन में होता है कि जैसे मोमबत्ती जलेगा, मोमबत्ती जलने के बाद कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, मोमबत्ती जलने के बाद कुछ नहीं बनेगा, मोमबत्ती जलने के बाद कुछ नहीं, क्योंकि कार्बन जब कागज जलेगा तो वहां पर अवशेष उसके होंगे। कार्बन जब कागज जलेगा तो उसके कुछ अवशेष होंगे, लेकिन मोमबत्ती में जलने पे कोई अवशेष, क्योंकि वो धुएं के रूप में उड़ जाएगा। ठीक है, तो वह भौतिक परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन होता है ये मोमबत्ती, भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होता है। ठीक है, भौतिक रासायनिक दोनों परिवर्तन होता है मोमबत्ती। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ए का बी, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन जो होता है वह कागज का जलना, रासायनिक परिवर्तन जो होता है वह कागज का जलना होता है। ठीक है, जो कि अब दिया है इसमें, कागज का जलना, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यस्थल है। राइबोसोम किसके लिए कार्य करता है, राइबोसोम जो होता है ऑप्शन में दिया प्रोटीन संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, वसा संश्लेषण और श्वसन। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझिएगा, बिना क्वेश्चन समझे आप लोगों को नहीं आएगा। क्वेश्चन जितने अच्छे तरीके से समझेंगे उतना समझने में आसानी होगी। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान दीजिए, जो क्वेश्चन होगा क्वेश्चन अच्छे तरीके से पढ़िए और क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। अगर आप क्वेश्चन नहीं समझेंगे आप लोगों को क्वेश्चन समझ ही नहीं आएगा क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यस्थल है। राइबोसोम निम्न, जो ऑप्शन में दिया निम्नलिखित में से किसके लिए कार्य करता है। ठीक है, कहां पर में कार्यस्थल होता है, प्रकाश संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण। मैं आपको सबसे पहले बता दूं, जो राइबोसोम्स होता है, राइबोसोम्स को कहते हैं कि प्रोटीन का भंडार। राइबोसोम्स को क्या कहते हैं, राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन का भंडार होता है राइबोसोम। राइबोसोम्स क्या होता है, राइबोसोम जो होता है वह प्रोटीन का भंडार होता है। राइबोसोम जो होता है वो क्या होता है, प्रोटीन का भंडार होता है। आप लोग इतना ध्यान दीजिएगा, राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन का भंडार होता है। और प्रोटीन का जो भंडार रहेगा तो प्रोटीन का जो भंडार रहेगा, ठीक है, प्रोटीन का जो भंडार रहेगा वो तो प्रोटीन संश्लेषण ही करेगा ना, और कोई दूसरा तो प्रकाश संश्लेषण तो करेगा नहीं। प्रोटीन जो है प्रोटीन से रिलेटेड है, प्रोटीन जो प्रोटीन का जो भंडार है, प्रोटीन का भंडार है तो प्रोटीन का संश्लेषण करेगा। प्रोटीन का संश्लेषण तो जो प्रोटीन का संश्लेषण रहेगा
जो प्रोटीन का भंडार उसी से तो संश्लेषण होगा, संश्लेषित करेगा, कोई दूसरे से तो करेगा नहीं। प्रकाश यहाँ पर में लेना देना नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, एक बार फिर से देखते हैं। राइबोसोम जो है, राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन का भंडार होता है, और प्रोटीन को भंडार को कौन से क्या क्या करता है, उसका प्रोटीन संश्लेषण करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कौन सा जीव फेफड़ों से सांस नहीं होता, तो इस जीव में फेफड़ों से सांस नहीं लेता। जो कि ऑप्शन में दिया, आपका 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में क्या देखते हैं, चारों ऑप्शन से दिए हैं वो क्या कह रहे हैं? पक्षी, केचुआ, बंदर और मनुष्य। ऑप्शन नंबर ए पक्षी, ऑप्शन नंबर बी कछुआ, ऑप्शन नंबर सी बंदर और मनुष्य। पक्षी में भी फेफड़े पाए जाते हैं जिनमें वो हेल्प करते हैं सांस लेने के लिए, बंदरों में भी होते हैं, मनुष्य में भी, कछुए में नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जो है कछुआ, कछुआ कछुआ जो होता है, कछुआ जो होता है, केचुआ भी कह सकते हैं, कछुआ भी कह सकते हैं। कछुआ जो होता है वो, उसमें क्या होता है, उसमें फेफड़ा नहीं पाया जाता, उसमें लंग्स नहीं पाए जाते हैं, फेफड़ा उसमें नहीं पाया जाता है। उसमें क्या पाया जाता है, उसमें त्वचा पाई जाती है, जो त्वचा के थ्रू क्या करते हैं, वो सांस लेते हैं। त्वचा के थ्रू क्या करते हैं, वो सांस लेते हैं, इसके वो त्वचा के थ्रू सांस लेते हैं, त्वचा के थ्रू क्या करते हैं, वो सांस लेते हैं। इनमें क्या होता है, इतने लंग्स प्रेजेंट नहीं होता है, इसमें लंग्स प्रेजेंट नहीं होता है, यानी कि फेफड़ा प्रेजेंट नहीं होता है, फेफड़ा नहीं पाया जाता है, फेफड़ा नहीं होता है, आप कह सकते हैं फेफड़ा नहीं होता है, इसमें फेफड़ा नहीं होता है। किसमें? कछुए में। इसमें त्वचा होता है, वह त्वचा के थ्रू क्या करते हैं, वो सांस लेते हैं, त्वचा के थ्रू क्या करते हैं, वो सांस लेते हैं, ठीक है, इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि कमरे के ताप में द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु कौन सी है? जो कमरे की जो ताप होती है, द्रव अवस्था में रहने पर रहने वाली अधातु कौन सी है? ठीक है, अधातु का नाम पूछ रहा है, जो कमरे के ताप को, जो कमरे में ताप होता है द्रव अवस्था में रहने पर, तो ब्रोमीन होता है वो, ठीक है। कौन सा ऑप्शन होता है? ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन नंबर ए 24 का ऑप्शन नंबर ए जो होता है वो ब्रोमीन, ब्रोमीन, ठीक है, ब्रोमीन, ब्रोमीन जो रहेगा, ब्रोमीन जो रहेगा क्या होगा, ब्रोमीन से जो द्रव अवस्था में रहेगा तो उसका वो क्या हो जाता है, ताप बदल भी जाता है, ठीक है। वह ब्रोमीन क्या है, अधातु है, ये ब्रोमीन क्या है, अधातु है, आप लोग इतना ध्यान दीजिएगा, ब्रोमीन क्या है, अधातु है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि कार्बन के अपरूप कौन से हैं, कौन कौन से हैं, कार्बन के अपरूप कौन कौन से हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि कार्बन का अपरूप कौन कौन से, जो कि ऑप्शन में दिया हीरा, ग्रेफाइट, चारकोल, उपरोक्त में सभी। कार्बन अपरूप मतलब इसके रूप कौन कौन से कार्बन? अब कार्बन क्या होता है, कार्बन हीरे में भी पाया जाता है, कार्बन ग्रेफाइट में भी पाया जाता है, कार्बन चारकोल में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। हीरे में भी प्रेजेंट होता है, हीरा क्या है, वो कठोरतम वस्तु है, ठीक है। हीरा क्या है, हीरा कठोरतम वस्तु होता है। हीरे का सबसे मुख्य काम क्या होता है, हीरे का सबसे मुख्य काम होता है क्या काटना, वो कांच को काटने का काम आता है, ठीक है। तो हीरा क्या हुआ, सबसे कठोरतम वस्तु है, और ग्रेफाइट में भी प्रेजेंट होता है कार्बन, और चारकोल में भी प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में सभी, उपरोक्त में सभी, उपरोक्त में सभी, उपरोक्त में सभी जो है ऑप्शन नंबर डी सही है। इसमें ग्रेफाइट भी प्रेजेंट होता है, हीरा भी प्रेजेंट होता है, और चारकोल में भी प्रेजेंट होता है, कार्बन, ठीक है। कार्बन जो होता है, कार्बन जो है, कार्बन में क्या है, कार्बन में आपका हीरा भी है, कार्बन में हीरा भी है, कार्बन में ग्रेफाइट भी है, ग्रेफाइट भी है, ठीक है। और कार्बन में क्या, चारकोल भी है, कार्बन में क्या है, कार्बन में चारकोल भी प्रेजेंट है, ठीक है। ग्रेफाइट भी, हीरा भी और चारकोल भी प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि किसे रसायनों का सम्राट कहते हैं, किसे रसायनों का सम्राट कहते हैं। ऑप्शन में क्या दिया, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में दिया है
सल्फ्यूरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, एसिटिक और कार्बनिक अम्ल। तो जो है जो रसायनों का जो सम्राट होता है वो होता है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4, H2SO4 से क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27।